आप इस इमेज को देखें। इस इमेज में आपको कहीं पे पर्वत, कहीं पे मैदान, कहीं पे पठार दिखाई देगा। पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं होती है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के रूप स्थल होते हैं। स्थलमंडल के कुछ भाग ऊंचे तथा कुछ समतल होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। यह चैप्टर क्लास 6 का जियोग्राफी का चैप्टर 6 है। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यह चैप्टर उन लोगों के लिए भी है जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं। रूप स्थल दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ये दो प्रकार की होती है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। और दूसरा गति होता है दूसरी या बाह्य प्रक्रिया। बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया होती है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को हम लोग अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण हो जाता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न रूप स्थलों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों तथा मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पर्वत। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है इसका। यह आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचे होते हैं। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती चली जाती है। कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं जिन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। कठोर जलवायु के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, यानी कि उनका घर कम होता है। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकता है जिसे श्रृंखला कहते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अफ्रीका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वत की ऊंची एवं आकार में भिन्नता होती है, यानी कि वो अलग अलग ऊंचाई पर हो सकते हैं। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रमशोथ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा अल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर संकरा है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी विलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रमशोथ पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धंसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वाइसेज पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। पर्वत हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी, घाटियाँ तथा वेदिकाएँ कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान होता है। वे पर्वत की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए किया करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग
पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। आगे हम लोग देखेंगे पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता अधिक मात्रा में होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जल प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जल प्राप्त तथा कर्नाटक में जोग जल प्राप्त इस प्रकार के जल प्राप्तों का उदाहरण है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैदान यानी कि फील्ड। फील्ड समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियाँ तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती यानी काट देती है। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाते हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देते यानी कि छोड़ देते हैं। इन्हें निक्षेपों में मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधन के निर्माण करना आसान होता है, इसीलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आगे देखेंगे हम लोग स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्र का जीवन पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में सरल होता है, आसान होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोग के रहन सहन के तरीके में भी कुछ अंतर होते हैं। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनसे आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं, बच सकते हैं इनसे। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों में लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीकों से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्राकृतिक के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।